एक बार भगवान शिव माँ पार्वती को सृष्टि के बारे में बता रहे थे। माँ पार्वती भी उन्हें ध्यानमग्न होकर सुन रही थी। माँ पार्वती सृष्टि के रहस्यों को सुनते समय कहीं खो सी गई थी। इसके बाद भगवान शिव तुरंत माँ पार्वती को शाप देते हुए कहते हैं कि आपका जन्म मछुआरों के अशिक्षित परिवार में ही हो। पार्वती मृत्युलोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पुन वृक्ष के नीचे लेट गईं। थोड़ी ही देर में पुरवर कबीले के कुछ मछुए अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे, तब उनकी नजर उस शिशु बालिका पर पड़ी। सरदार ने बालिका को उठाया और उसे भगवान का भेजा प्रसाद समझकर अपने घर ले आया। उसने बालिका का नाम रखा पार्वती। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। जब वह कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। उधर कैलाश पर्वत पर शिव को पार्वती का वियोग असहनीय हो रहा था। बाद में शिव को बहुत पछतावा हुआ कि यह मैंने क्या किया। जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था, उसी को मैंने आवेश में आकर त्याग कर दिया। एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी से कह दी। तब नंदी ने माता पार्वती को वापस कैलाश पर लाने की योजना बनाई। नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उस तट की ओर चल पड़ा जिधर परवर कबीले के मछुआरे रहते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में अपने जाल डालते तो मछली उनके जालों को काट डालती और उनकी नावें पलट देती थी। मछली का आतंक जब ज्यादा ही बढ़ गया, तब कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी, जो भी आदमी इस मछली को पकड़ लाएगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा। इसके बाद शिवजी मछुआरे का रूप धारण करके वहां पहुंचे और पार्वती के पिता के सामने अपना प्रस्ताव रखा कि मछली पकड़ने के बाद पार्वती से विवाह करेंगे। शिवजी ने नंदी बने मछली को अपने जाल में पकड़ लिया और माता पार्वती से विवाह करके कैलाश लौट आए।